हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। हॉकी इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट एम्प्लॉय बाय द हॉकी इंडिया? राइट आंसर होगा राकेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हॉकी मिजोरम को 2019 से 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार खेल को विकसित करने और अधिक से अधिक युवाओं को एक पेशे के रूप में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के द्वारा उठाए गए प्रयासों के लिए मनाया जाता है। हॉकी इंडिया ने राकेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में भी सम्मानित किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मछुआरा समुदाय की मदद करने के लिए एक अग्रणी पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया है? जो कि एक स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम केरल राज्य में शुरू किया गया है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। केरल में मछुआरा समुदाय की मदद करने के लिए एक अग्रणी पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं की आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सक्षम बनाना है। यह योजना स्वच्छ मछली और इसके ताजा उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगी। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। केरल राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स 9 हैं। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? जो कि वर्ष 2020 में उत्तराखंड के 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से कई जिलों और हिमालयी पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर उत्तराखंड का गठन किया गया था। वर्ष 2020 में उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2007 में औपचारिक रूप से राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था और उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स। राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कितने सदस्यों की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की घोषणा की गई है? जो कि 12 सदस्यों की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की घोषणा की गई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 12 सदस्यीय कोरोना वायरस टास्क फोर्स की घोषणा की। टास्क फोर्स की अध्यक्षता पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, पूर्व खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डेविड केसलर और मार्सेला नूनेज स्मिथ करेंगे। इस वायरस ने अमेरिका में 9.8 मिलियन लोगों को संक्रमित किया है और 2,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और दैनिक मामलों में वृद्धि जारी है। आप ये समझ गए होंगे।
यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है यूएसए के जो कि अभी नए बने हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित थे और आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की है। आप ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि किस राज्य में लोकसभा सीट्स सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश राज्य। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है बिहार के किस हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उड़ान संचालन शुरू हुआ है? क्योंकि उड़ान के तहत उड़ान संचालन दरभंगा से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उड़ान संचालन शुरू हुआ। बेंगलुरु दरभंगा दिल्ली मार्ग पर अपनी उद्घाटन उड़ान के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत स्पाइस जेट के द्वारा उड़ानों का संचालन किया जाएगा। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं गवर्नर फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीट 16 है। राजकीय पशु है गौर और राज्य पक्षी है घर गौरैया, और राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने वाणिज्यिक खनन नीलामी के छठे दिन किस राज्य में गोंडलूपारा कोयला खदान हासिल किया है? क्योंकि यह झारखंड राज्य में गोंडलूपारा कोयला खदान को हासिल किया गया है। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने वाणिज्यिक खनन नीलामी के छठे दिन झारखंड में गोंडलपारा कोयला खदान हासिल किया। वेदांत लिमिटेड और EMIL माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड जैसी कंपनियां भी कोल ब्लॉक के लिए स्पर्धा कर रही थी। अडानी इंटरप्राइजेज ने गोंडलपारा कोयला खदान के लिए 20.75% राजस्व साझा करने का अंतिम प्रस्ताव दिया, जिसमें 176.33 मिलियन टन का भूवैज्ञानिक संशय है। आप ये समझ गए होंगे। झारखंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 24। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 81। लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 6 है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है किस राज्य में शिक्षा विभाग लगभग 70 लाख छात्रों के लिए आधार नामांकन अभियान शुरू करेगा? जो कि असम राज्य छात्रों के लिए शिक्षा विभाग लगभग 70 लाख छात्रों के लिए क्या करेगा? आधार नामांकन शुरू करेगा। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। असम में शिक्षा विभाग लगभग 70 लाख छात्रों के लिए आधार नामांकन अभियान को शुरू करेगा। इस अभियान में
6 से 18 वर्ष के सभी सरकारी और निजी स्कूली छात्र शामिल होंगे। सभी उपायुक्त अपने अपने जिलों में मुफ्त आधार नामांकन अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अभियान के मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। असम जो कि राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है दिसपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने किसी भी जरूरत के लिए बफर बनाने के लिए सरकार से लगभग 1000 करोड़ रुपए की पूंजी समर्थन मांगा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी ने किसी भी जरूरत के लिए बफर बनाने के लिए सरकार से लगभग 1000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मांगा है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता जिसने पिछली 3 लगातार तिमाहियों में लाभ कमाया है, उम्मीद करता है कि चालू वित्त वर्ष के शेष हिस्से में रिकवरी में सुधार और कारोबार में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए लाभ जारी रखेगा। आप ये समझ गए होंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में और इसके संस्थापक हैं एम चिदम्बरम चेट्टीयार और इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना के दायरे में 2 चिकित्सा प्रतिष्ठानों को शामिल किए जाने के बाद अब लाभार्थी एम्स दिल्ली और सीएमसी वेल्लोर में मुफ्त इलाज कर सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल सरकार की स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना के दायरे में 2 चिकित्सा प्रतिष्ठानों को शामिल किए जाने के बाद अब लाभार्थी एम्स दिल्ली और सीएमसी वेल्लोर में मुफ्त इलाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य साथी योजना के तहत लोगों को राज्य भर के सभी सरकारी और कई निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं आपका बेसिक फैक्ट्स अबाउट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में फुल डिटेल में, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट्स हैं, यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है कोलकाता, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295, लोकसभा सीट से 42 और राज्यसभा सीट 16 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है? क्योंकि मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया। उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कॉलेजों विश्वविद्यालयों को जोड़कर देशों का पहला राज्य बनने पर रावत ने लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र डोईवाला के एक कॉलेज में सेवा का शुभारंभ भी किया है। जैसा कि हमने इससे पहले उत्तराखंड राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में और गैरसेन है समर में। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स, राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, किसको केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है सालुमारदा थिमवका को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कर्नाटक स्थित पर्यावरणविद सालुमारदा थिमवका को केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 108 वर्षीय बेंगलुरु में उनके निवास पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी और पर्यावरणविद, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सालुमारदा, जिसका कन्नड़ में अर्थ है
पेड़ों की पत्तियां, इसके नाम से जाना जाता है, लगभग 400 बरगद के पेड़ों को उगाने के लिए प्रसिद्ध है। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रमुख विमान पायलट प्रशिक्षण संस्थान ने हाल ही में सहयोगी प्रयास के लिए दिल्ली स्थित निजी फर्म ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में वाणिज्यिक UAV को वास्तविकता बनने के प्रयास के तहत ड्रोन पायलटों की भर्ती और प्रशिक्षित करने के लिए एक अभियान को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विमान पायलट प्रशिक्षण संस्थान ने हाल ही में सहयोगी प्रयास के लिए दिल्ली स्थित निजी फर्म ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ समझौता किया है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष लोकप्रिय हॉर्नबिल त्योहार को आभासी रूप से मनाने का फैसला किया है? क्योंकि यह फैसला किस राज्य ने किया है? नागालैंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नागालैंड सरकार ने देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष लोकप्रिय हॉर्नबिल त्योहार को आभासी रूप से मनाने का फैसला किया है। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित हॉर्नबिल त्योहार किसामा गांव में नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाता है। 16 आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं को रंगीन नृत्य प्रदर्शन के साथ मनाने के लिए एक साथ आते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। और आप नागालैंड राज्य को मैप में देख सकते हैं। डिस्कस करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। यह राज्य बना 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। गवर्नर हैं RN रवि। चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट्स है 1 और राज्यसभा सीट्स भी 1 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सघन अभियान चलाया जाएगा? इन विच स्टेट विल द इंटेंसिव कैंपेन बी कंडक्टेड? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।